अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक थी। मॉर्निंग हमारी यहाँ हो गई थी। समर की लास्ट डेज़ बस चल रहे थे, वो भी ऑलमोस्ट अब एकदम ही ख़त्म हो गए हैं। बच्चे स्कूल चले गए थे और मैंने उनके लिए नाश्ता तो बना लिया था, उनको लंच वगैरह दे के फ़ारिग कर दिया था। अब मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी। कर्टन्स खोले हैं मैंने ताकि कोई सनलाइट आए, कोई लाइट आए, थोड़ा घर रोशन रोशन हो जाए। और बस अब नाश्ता बनाने लगी थी। जो चीज़ें एक्स्ट्रा पड़ी थी किचन में, क्योंकि सुबह सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, किचन पे थोड़ा डर्टी हो जाता है, फिर मैं थोड़े ठहर के ही साफ़ करती हूँ। तो खैर जो चीज़ें जहाँ की थी वो मैं वहाँ रख रही हूँ। और जो है नाश्ता जो मर्ज़ी हो जाए मैंने घर पे ही बनाना होता है। मैं बाहर से नाश्ता बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, ना मुझे पसंद है, क्योंकि बाहर का नाश्ता खाने के बाद ना वो सारा दिन वो ही मतलब नाश्ता हज़म ही नहीं होता है, डाइजेस्ट ही नहीं होता है। पता नहीं कैसे मसाले होते हैं उसमें। मतलब अगर आप नान चने भी खा रहे हैं ना, तो मुझसे तो वो भी हज़म नहीं होते। खैर मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं घर का ही नाश्ता बनाऊँ, चाहे जितना मर्ज़ी मुझे मुश्किल हो जाए। तो खैर जब मैं नाश्ता बना रही थी तो पता चला कि जी आटा भी ख़त्म है। थोड़ा गुस्सा है कि यार अब देखो अब आटा भी गूँधना पड़ेगा, लेकिन मैंने कहा नहीं अब गूँधना है, वैसे रोटियाँ तो बनानी है, पराठे। तो खैर मैंने आटा गूँधा और आटा गूँध के फिर मैंने जो है नाश्ता वगैरह अपना फ़ाइनल कर लिया। बस अब समर तो गुज़र ही गया है, एकदम ही लाहौर में जो है ना ठंड आ गई है और बच्चे अब कहते हैं कि मामा सर्दियों के कपड़े निकाल लें। तो अब जो है मेरा बस नेक्स्ट टारगेट वही होगा कि मैं बच्चों के ना सर्दियों के कपड़े अब निकालूं। तो ये मेरा अंडा ग्रेवी का सालन रेडी था, पराठे भी बन रहे थे। दादा अबू मैंने और अफ़ा नहीं खाना था, क्योंकि इनके बाबा तो परहेज़ी खाना खाते हैं, तो फिर उनके लिए तो नहीं था ये, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बनाया था। तो बस के बाद नाश्ते के बाद कमरे में आई हूँ कि मेरी मेड के आने से पहले पहले जो हूँ ना मैं ज़रा बेडशीट्स वगैरह झाड़ लूँ। 2 दिन बाद मैं अपनी बेडशीट्स चेंज कर लेती हूँ और जब वॉशिंग मशीन में देखती हूँ तो ढेर कपड़ों का लगा होता है। पहले मैं सोचती हूँ रोज़ कपड़े धोऊँ, लेकिन रोज़ कपड़े धुले ही नहीं जाते हैं ना, इतना मतलब काम निकल आता है ना कि अच्छा कल धो लूँगी कल धो लूँगी, और फिर जब वॉशिंग मशीन में देखो तो ढेर कपड़ों का लगा हुआ होता है। तो खैर अब ये विंटर्स की आने खुशी की आने की जो है जो आ रही है हमारी विंटर्स, उसकी तैयारियां हो रही हैं। सोफ़ों के सारे कवर वगैरह वो मैं धो रही थी, क्योंकि विंटर में हम इतने प्रोडक्टिव होते नहीं है, ठंड बड़ी लग रही होती है, धूप में भी बैठना होता है, दिन भी छोटे होते हैं, काम का बर्डन तो ज़ाहिर उसी तरह होता है। 3 टाइम का खाना खाना है, चाय भी पीनी है और सफाइयाँ भी चाहिए, घर नीट होना चाहिए, तो काम तो उसी तरीके से होगा ना, लेकिन दिन छोटे हो जाते हैं, उसको फिर मैनेज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा कि जो ये सफाइयाँ वगैरह छोटी मोटी जो हैं जो मैं कर सकती हूँ अभी, वो मैं अभी ही कर लूँ। पंखे वगैरह मैंने अभी नहीं साफ़ किए, वो मैं करूँगी, लेकिन जो कमरों की खिड़कियाँ थी वो मिट्टी वगैरह डस्ट वो मैंने साफ़ कर ली थी, क्योंकि सर्दियों में इतनी हवा नहीं चलती है, इतनी मिट्टी आती भी नहीं है। तो 1-2 दफ़ा अगर खिड़कियाँ साफ़ मैं कर लूँगी ना, तो मतलब वो फिर नीट हो जाएंगी। और ये डस्टर इतना मज़े का है ना कि मतलब बहुत अच्छा साफ़ करता है मिट्टी जो है ना। तो खैर ये भी मेरी सफाइयाँ हो गई थी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मच्छर भी अब आ गए, बहुत सारे एकदम आ गए। तो और किंग टॉक्स बहुत महंगा है भाई, इतनी महंगाई हो गई है ना कि अब मैं तो पहले मैं जलेबियाँ अवॉइड करती थी, वो जो मोटीन की होती हैं वो, लेकिन अब मैं वो भी लगाती हूँ। खैर यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही थी, चिकन मेथी आलू बना रही थी, मुझे बहुत पसंद है मेथी, फ्रेश मेथी डाल के शोरबे का सालन। और लहसुन मैंने लिया था, देसी लहसुन मैं यूज़ करती हूँ, फार्मी का कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको भी यही रिकमेंड करूँगी कि देसी लहसुन यूज़ किया करें। और ये मुझे सिर्फ 500 में इतना सा पड़ा है बस, ये टोटल मैंने 500 का लिया है, इतना सा। तो इसमें मेरे 15-20 दिन आराम से निकल जाते हैं। तो खैर महंगाई तो है ही। और फिर इसके बाद बच्चे ने खाना वाना खा लिया और अब मैं उनको पढ़ा रही थी। मेहमान आए हुए हैं, मेहमान का तो सिलसिला चल सो चल है, क्योंकि हस्बैंड की तबीयत के बाद से कोई ना कोई आ ही रहा है। तो बच्चे भी मतलब ज़ाहिर है पढ़ाई उनकी मुतासिर तो होती है, लेकिन मैं होने नहीं देती, पूरी कोशिश ये होती है। तो खैर बस ये था मेरा व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा और मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।